78,000 crore. Nothing is going on record. Dr. Anil Agrawal, 5 minutes. Dr. Anil Agrawal, 5 minutes सिर्फ समय आपके पास. Please, nothing is going on. Dr. Anil Agrawal sir, already मैंने 2 मिनट अधिक दिया, 3 मिनट. Please, Dr. Anil Agrawal, आप बोले आपकी माननीय सभापति जी, 5 मिनट समय है आपके. मैं एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 4 और 5 2022 के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, आज भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो कुछ वर्ष पूर्व 9वें-10वें स्थान पर आया करती थी। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प का ही निश्चय है कि भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है और आने वाले कुछ समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। माननीय मोदी जी जहां अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं गरीब कल्याण के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय उपसभापति जी, विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को जब वो क्राइसिस में थे उनको अनाज देना शुरू किया गया और वो आज भी दिया जा रहा है। महोदय, मेरे कुछ दोस्तों ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था कि भारत का रुपया डॉलर के प्रति कमज़ोर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो करेंसी है वो बहुत सारे बड़े देशों के करेंसी में मजबूत हो रही है। साउथ कोरिया की जो करेंसी है वॉन, उसके मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। जापानीज़ करेंसी येन के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। इंडोनेशियन करेंसी रुपए के सापेक्ष भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। ये दर्शाता है कि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और जिस प्रकार से माननीय कॉमर्स मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अर्थव्यवस्था और बड़ी होगी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री जी के कठिन प्रयास से होलसेल प्राइस इंडेक्स 5.8% बना हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में ये डबल डिजिट हुआ करता था। जहाँ तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात है, यहाँ बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसको भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको भी बहुत कम किया गया है और लगभग 7.2% तक उनको कम किया गया है। फिजिकल डेफिसिट भी 6.4% के अंतर्गत रखने में सरकार सफल हुई है। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके समक्ष एक और बड़ा तथ्य रखना चाहता हूं। आज भारत के जो फॉरेन रिजर्व से फॉरेक्स, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व दुनिया के रिजर्व्स में सबसे बड़े हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था को और जिससे कि मार्केट को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलती है। माननीय उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया गया है। माताओं बहनों के लिए विशेष उनको बिजनेस करने के लिए उनको लिए मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है और जो आज डिजिटल माध्यम से उनको बहुत सारा बिजनेस करने की सुविधा मिली है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना ये बजट प्रस्तुत किया है, उसमें लगभग 10,000 करोड़ की जो राशि है वो रेलवेज के लिए रखी गई है और इसी में जो हमारा और भी बहुत सारा किसान भाइयों के लिए जो सब्सिडी है उसको भी प्रावधान किया गया है। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके समक्ष ये भी एक रखना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत के किसान की आय दुगनी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसकी ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां एक और फर्टिलाइज़र उसी दाम पे दिया जा रहा है जिस दाम पे लगभग 3 वर्ष पूर्व दिया जा रहा था, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ गई है, उसकी जो फसल का मूल्य है बेहतर हो गया है। आज ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिससे कि वो किसान ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिससे वो अपना सामान किसी भी जगह बेच सकता है। आज ये कोशिश की जा रही है
कि किसान को एक बड़ा मार्केट दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आपके समक्ष एक बहुत बड़ा तथ्य रखना चाहता हूं कि आज लखनऊ का आम पूरे मिडिल ईस्ट में जा रहा है और उसको बेहतर एक अपना मार्केट मिल रहा है, बेहतर उसको सुविधाएं मिल रही हैं। मैं पुनः अपनी बात आपके सामने रखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश मजबूत अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कर रहा है और ये आने वाले समय में और मजबूत होगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री जोस के मनी 5 मिनट्स।